हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये टॉपिक जो है आपका, इसको बोल सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। फिर वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है या कैलकुलेट कैसे करा जाता है, स्पेशली इसका यूज़ हम करेंगे कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कि इट्स स्पेशली यूज इन द स्टडी ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका बताएगा कि आई कैलकुलेट कैसे करा जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आई जो होता है ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है। अब ध्यान से बात को समझिएगा, इतनी चीज़ें आप समझ गए, नहीं समझ गए तो इसको देखिए, इसमें है कुछ नहीं, पीछे के जितने समझने वाली चीज़ें थी सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि अब कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए या कुछ क्वेश्चन को कवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा स्पेशली। अब देखिए आई कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, अब ध्यान से देखिए, आई आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व है और नीचे थ्योरेटिकल है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अपॉन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। ठीक है, ये अगर आपको नॉइज जो सुनाई पड़ रही है, बगल में खेत जोता रहा है, ठीक है ना, वो सरसों बोने के लिए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत नॉइज़ रहेगा, कोनो दिन दिखा देंगे आपको खेत बाड़ी। ठीक, अब देखिए आई दूसरा, अगर अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो आई की हेल्प से कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, तो पहले आई समझिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल, ये आपका होगा। आई इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्योरेटिकल, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल, आपका ये हो गया। आगे कहानी सुनिए, अगर इन चारों को हम ले लें तो इन चारों की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आई इसके बराबर, आई इसके बराबर, आई इसके बराबर, आई इसके बराबर, तो क्या चारों प्रॉपर्टीज आपस में बराबर होंगे। अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को पा जाएं तो हम चारों प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। आप ना चारों मिला के बोल सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा पी, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, ये आपका जाता है बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल। तो आपको जब भी कैलकुलेट करना हो वांट ऑफ फैक्टर या कोई भी चीज़, देखिए अभी हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर और बात करेंगे कि क्या गिवन होगा क्या नहीं गिवन होगा। फिलहाल एक काम करिए, इतना कॉपी करिए ना, इसके आगे का फिर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना कॉपी करिए, और कॉपी अगर हो गया हो तो इसके आगे भी आप लिखेंगे तो ज़रा लिख लीजिए, तो एक और हेडिंग बना के ऐसे बना लीजिए, फिर आप हैश टैग लगाइए। हैश टैग लगाने के बाद एक पॉइंट लिखिए, वांट ऑफ फैक्टर in term of
molecular weight. Want half factor in term of molecular weight. अब देखो molecular weight के टर्म में want half factor आपको लिखना पड़ गया, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे आप theoretical molecular weight upon observed molecular weight. मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में आई लिखना पड़ जाए तो आप लिखेंगे थ्योरेटिकल, बस इसको कॉपी कर लीजिए, आगे हम इसको समझाएंगे। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, आप ये बोलेंगे थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ज़रा इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे एक ज़रा पॉइंट लिखिए, फिर इसको हम हटा रहे हैं। आप तब तक एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिखिए नोट करके। आप लिखेंगे यहाँ पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट either the observed value is given. In case of electrolyte either the value is given, either the observed value is given, observed value is given, or in other question ऑब्जर्व वैल्यू इज रिक्वायर्ड, ऑब्जर्व वैल्यू इज रिक्वायर्ड। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है, बोल दिया है कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, तब तो ठीक है। अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। दिया होगा ऑब्जर्व, कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्व, लेकिन थ्योरेटिकल जो है उसे आप बीच में कैलकुलेट करेंगे। फाइनल जो पूछेगा वो ऑब्जर्व आपका होगा। इतनी बात को अगर ध्यान नहीं रखे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और हेडिंग लिखिए, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसमें लिखिए लेट वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेट वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू n particles, dissociate into n particles, and its degree of dissociation is alpha, and its degree of dissociation is alpha, full stop। ज़रा इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने ए लिया, इसको डिसोसिएट किया तो n पार्टिकल में ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ध्यान से आगे सुनिए। t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर हम मानते हैं कि तुम 1 थे और तुम कितना रहोगे, 0। शुरुआत में तो प्रोडक्ट आपके पास रहेगा नहीं, शुरुआत में क्या रहेगा, केवल रिएक्टेंट रहेगा। a था, शुरुआत में 1 मान लेते हैं, तो ये कितना रहेगा, 0। अब t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर ये देखा गया कि इसमें से कुछ डिसोसिएट हो गया है, और डिसोसिएट क्या हो गया है, हम बोलेंगे अल्फ़ा। कितना पार्टिकल चला गया है, अल्फ़ा। यहाँ कितना बना होगा तो बोलेंगे n अल्फ़ा। कितना बोलेंगे, n अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है I के लिए कि I इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एसोसिएशन या डिसोसिएशन में यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन number of particle
बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कितने पार्टिकल्स थे डिसोसिएशन के पहले और कितने बाद में थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली चीज़ देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप पहले लिखिए बिफोर डिसोसिएशन। अगर देखा जाए तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस टोटल कितने थे 0, यानी कि 1। फिर देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हैं, तो यही है ना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, आप ये लिखेंगे। ये आपके टोटल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये हो गए। आइए जरा यहाँ आते हैं, I इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा अपॉन में 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने को डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है मतलब मेरे को अल्फ़ा चाहिए। आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करिए, तो I का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो I बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, आप ये बनाएंगे। एक काम करिए, I को ज़रा इधर भेजिए, तो I को भेजिए, तो I माइनस 1 को प्लस में इधर आएगा तो माइनस। क्या हम इसको एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं क्या? अरे इसको इधर आपने भेज दिया तो यही, ये प्लस में है तो प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए। आप अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा n माइनस 1 और ये बनेगा I माइनस 1। अल्फ़ा बराबर आपका क्या बनेगा, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपका जो बना है फॉर्मूला, ये अल्फ़ा की वैल्यू है तब यूज़ करेंगे जब आपका डिसोसिएशन का केस हो। किसका केस हो, डिसोसिएशन का केस हो, तब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम सब कुछ समझा लेंगे, ठीक है। देखिए ये फिक्स है, आप ऐसे ही करेंगे तब जाके अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू अपने को चाहिए, आप नोट में लिखिए, तो इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इज़ नॉट गिवन, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। नोट पहले लिखिए, इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इज़ नॉट गिवन, of salt is not given, then we will consider it, बोल लीजिए ना, then we will consider it 100%। कहने का क्या मतलब है, consider it 100%। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है ना, तो उसे आप 100% मानेंगे। कितना, 100% मानेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, आप उसको ज़रा समझिए। ये हम हटाते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के पहले, डिसोसिएशन के बाद ये सब कहानियाँ बनेंगी, बट एक चीज़ देखिए, हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हम ले ले रहे हैं AlCl3। AlCl3 की अगर बात करते हैं तो AlCl3 को जब ब्रेक करेंगे तो Al+3 बनेगा और 3 टाइम्स Cl माइनस बनेगा। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि टोटल पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। ये कुल मिला के अपने को देखिए n की वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो n की वैल्यू गिवन होगी, और अगर देखा जाए तो और कुछ नहीं, और अपने को अल्फ़ा ये एक सॉल्ट है, कुछ इसके बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू मानेंगे 100%। 100% को आप 1 बोल सकते हैं,
100% को क्या बोल सकते हैं, देखो इसको बोलेंगे 100% का मतलब 100/100, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पर रखिए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है 1 इज इक्वल्स टू, मेरे को आई की वैल्यू चाहिए तो i-1 आप लिखेंगे अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ये है, 3 ये है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n की जगह 4 लेंगे -1। जरा यहाँ इसको भेजिए तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू i-1/3, वो चाहिए तो लेते जाइए, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 3i-1 ये बन गया। अब देखिए इसको ज़रा इधर भेज दीजिए तो i की वैल्यू आ गई 4, यानी कि आप वांट ऑफ फैक्टर के वैल्यू की अगर बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, ठीक है, ये आपका है। अब आगे की कहानी ज़रा समझते हैं। यहाँ पर एक और इसके बाद आप लिख सकते हैं, एक और लिखिए, इन केस ऑफ 100% आयोनाइजेशन। अच्छा ये कॉपी अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो थोड़ा सा इसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप पहले ये कॉपी करिए, उसके बाद ये नोट लिखिए जो बोल रहे हैं। लिखिए इन केस ऑफ 100% आयोनाइजेशन वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, वांट ऑफ फैक्टर ब्रैकेट में I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके होंगे डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर की अगर हम बात करें तो आपका जो सॉल्ट होगा वो 100% डिसोसिएट होगा, यानी कि अगर I की वैल्यू आप लेंगे तो I की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसकी मदद से कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने आयोनाइजेशन यानी कि N की वैल्यू होगी, यानी N की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही I की वैल्यू हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी है, देखिए कैलकुलेट कैसे करें हम, तो ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो N की वैल्यू 4, ठीक है। ज़रा इसको कॉपी करिए, फिर हम इसके आगे की कहानी आपको समझा रहे हैं। हाँ जी चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एसोसिएशन के बारे में, जुड़ाव के बारे में। तो आप लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ज़रा इसमें लिखिए लेट n particles associate with each other n particles associate with each other and form one molecule of electrolyte and form one molecule of electrolyte and degree of dissociation is alpha and degree of dissociation is alpha, ठीक है। चलिए ज़रा यहाँ बनाते हैं, इसको देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास Na था, है ना, n पार्टिकल थे, n पार्टिकल मिल के जो बना दिए हैं वो सपोज कर लीजिए कि ये Bn या An बन गया है। आप ऐसे ही ले लीजिए कि ये An बन गया है, n पार्टिकल मिल के पूरा गुच्छा बन गया। आप ऐसे समझिए, ध्यान से अब समझिएगा। t इक्वल्स टू 0 पर इसको 1 माना और इसको 0, t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर आपने इसको 1 माइनस अल्फ़ा माना है। कितना कम हुआ है, अल्फ़ा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा अल्फ़ा बटे में n, क्योंकि n था तो 1 माना, ठीक है, कितना घटाया अल्फ़ा, तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो 0 था, तो n से 0 बना है या n है 1 है, तो जब यहाँ पर केवल अल्फ़ा घटाएंगे ना तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो डिसोसिएशन वो अल्फ़ा बाई n पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। आप ऐसे बोल लीजिए, ठीक है।
कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे की बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कि आफ्टर और बिफोर की बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन के पहले कितना है 1 + 0 यानी कि 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना है 1 - अल्फ़ा, टोटल ना 1 - अल्फ़ा प्लस α/n, आपका ये बन गया, ठीक है। अब इन्हीं को उठा के आपको यहाँ रखना है। देखिए I = आफ्टर वाला ये है 1 - अल्फ़ा प्लस α/n अपॉन में 1 होगा, बिल्कुल होगा। आप ना क्या करिए, एक काम करिए, इनसे ना ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे वो ज़रा देख लीजिए। आपको पता है कि ये बनेगा कितना 1 - अल्फ़ा प्लस α/n, ये आपका बनेगा। ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो n बनेगा, इसका n में 1 का माइनस, n से अल्फ़ा में करेंगे तो अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा ये बनेगा, अपॉन में ओवरऑल क्या बन जाएगा n, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका i। ज़रा मल्टीप्लाई करिए तो ni = n। एक काम करते हैं, अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे समझिए n को रहने दीजिए। एक काम करिए, प्लस में अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा कर लीजिए। आपने ये रखा, इसको इधर कर दीजिए, प्लस वाले को पहले कर दीजिए, इसको ज़रा भेजिए इधर। तो ni माइनस n = अल्फ़ा कॉमन लीजिए 1 - n, आपका ये बनेगा 1 - n। लेकिन हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा होगा। आगे की बात करते हैं, मेरे को अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, इसमें से n कॉमन ले लीजिए। तो n कॉमन लेंगे तो i - 1 अपॉन 1 - n बनेगा। ज़रा देखिए तो, क्योंकि हमने इसी से डिवाइड कर दिया। आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू एसोसिएशन के टाइम आएगा n i - 1 अपॉन 1 - n, ठीक है। n आप समझ ही गए हैं कि कितने हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, वो आपका n है, ठीक है। ज़रा आगे की कहानी इसमें लिखिए। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप नोट लिखेंगे। ये वीडियो पॉज करके आप कॉपी करेंगे, ठीक है। आप इसके बाद नोट लिखिए। लिखेंगे आप इन केस ऑफ डिसोसिएशन, पहला नोट में फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन of electrolyte, in case of dissociation of electrolyte I greater than 1, आप ये लिखेंगे I greater than 1। सेकेंड लिखिए, in case of association of electrolyte, in case of association of electrolyte I less than 1, I 1 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, in case of non-electrolyte, in case of non-electrolyte I = 1, I = 1। बात समझ में आ गई? इसको आप कॉपी कर लीजिए और हमारी बात सुनिए। वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आपकी थियरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसी से नहीं, आज जाके आपका चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया थियरी पढ़ के, ठीक है।